सीएम योगी की टीम 11 के साथ वर्चुअल बैठक जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर रख रहे हैं नजर और आज अधिकारियों को दे सकते हैं कुछ नए दिशा निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर, टीम 11 की बैठक जारी है और इसमें तमाम अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात की समीक्षा की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री खुद इस वक्त सेल्फ आइसोलेशन में हैं, लेकिन उनकी तरफ से ट्वीट करके पहले ही साफ कर दिया गया था कि काम तेजी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। वर्चुअली वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसी के मद्देनजर आज माना जा रहा है कि अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में भी अब नए नए रिकॉर्ड कोरोना बना रहा है और इसी को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से सीएम योगी की टीम 11 के साथ फिलहाल वर्चुअल बैठक जारी है, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद हैं और हर हालात पर नजर रखी जा रही है। मंथन किया जा रहा है कि आगे क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, कैसे इंतजामों को और ज्यादा बढ़ाया जाए, व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि अलग अलग तरीके से कई जगह अव्यवस्थाओं का आलम भी देखा जा रहा है और इसी को सुधारने की कोशिश है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, ये मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि भले ही वो वर्चुअली जुड़े, लेकिन मंथन चिंतन लगातार जारी रहेगा। टीम 11 की बैठक को लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री होने के नाते सीएम योगी आदित्यनाथ की ये जो कोशिश है ये बहुत सराहनीय है और ख़ास तौर से खुद भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली टीम 11 की बैठक ले रहे हैं और माना जा रहा है कि आज टीम 11 की बैठक में कुछ बड़े निर्देश जारी हो सकते हैं। नोडल अधिकारियों की तैनाती के साथ साथ चूंकि तमाम जगहों पर जहां पर मामले बढ़ रहे हैं वहां पर नोडल अधिकारी की तैनाती के साथ साथ कुछ बड़े फैसले आज सीएम योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं, चूँकि लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी वर्चुअली टीम 11 की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और तमाम लोगों से जो है सुझाव लेकर दिशा निर्देश भी जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में बहुत बड़े इश्यूज जो हैं उनको लेकर दिशा निर्देश जारी हो सकता है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जो चेन है वो टूट नहीं रही है। एक के बाद एक बड़े मामले सामने आते जा रहे हैं, जिसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ रोजाना की तरह ही टीम 11 की बैठक ले रहे हैं, लेकिन चूंकि संक्रमित हैं ऐसे में वर्चुअल तरीके से ये बैठक ली जा रही है और ये कहा जा सकता है कि सीएम इस बैठक में कुछ बड़े निर्देश जो हैं वो जारी कर। बिल्कुल विशाल, देखिए अभी तक इस लिस्ट में महाराष्ट्र टॉप पर था और उसके बाद सेकंड नंबर पर अब उत्तर प्रदेश आ गया है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड हो जाता है 20,000 केसेस एक दिन में सामने आना और इसी वजह से अब मुख्यमंत्री इसको लेकर गंभीर भी हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी इजाफा किया जा सकता है कुछ और? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 20,000 केसेस का आ जाना अपने आप में एक बड़ी चिंता के विषय की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र की तुलना अब उत्तर प्रदेश से होने लगी है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़े फैसले जो हैं वो जिलों को लेकर हो सकते हैं। हालांकि अभी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, लेकिन अब जिलों में नोडल अधिकारी की तैनाती के साथ साथ कुछ ये भी कहा जा सकता है कि कुछ जिलों को लेकर कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि लॉकडाउन की चर्चा पर भी बातचीत हो, हालांकि अभी ये तय नहीं है कि लॉकडाउन लगाने के लिए तैयारी सरकार कर रही है, क्योंकि पिछली बार सीएम ने मना कर दिया था साफ तौर पर। ऐसे में चूंकि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि कुछ जिले जहां पर ये कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ज़्यादा मिल रही है वहां पर आप 3 से 4 हफ्ते लॉकडाउन लगा सकते हैं। हालांकि लखनऊ में एक अच्छी पहल ये हुई है कि तमाम जो बड़े बाजार हैं वो फिलहाल 3-3, 4 दिन के लिए बंद हो गए हैं और अल्टरनेट डेज पर खुलेंगे। तो ये भी हो सकता है कि अल्टरनेट डेज पर खोले जाने को लेकर बाजारों को आज कोई आदेश जारी कर सकते हैं। फिलहाल तमाम इश्यूज पर सीएम खुद बैठक ले रहे हैं और माना जा रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ बड़ा फैसला आज सीएम कर सकते हैं। विशाल, बिल्कुल देखिए, तब स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाती है जब रिकवरी रेट तो कम हो रहा हो लेकिन मृत्यु दर तेजी के साथ बढ़ रहा हो। आलम यह है कि दाह संस्कार तक के लिए वेटिंग में लगना पड़ रहा है लोगों को। देखिए, बस यही सबसे बड़ी चिंता है कि लगातार जो मृत्यु संक्रमण है और वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। मृत्यु दर में तेज़ी आने की वजह से ही सरकार चिंतित है और हालांकि ज़मीनी स्तर पर कोशिशें फिलहाल पूरी तरह से फेल साबित हो रही हैं, क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं
वो कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाफी हो रहे हैं। तमाम जगहों पर शिकायतें आ रही हैं, कहीं ऑक्सीजन की कमी आ रही है, लेकिन सीएम लगातार कोशिश कर रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली तरीके से ये बैठक कर रहे हैं और बैठक करके हो सकता है कि कुछ बड़े निर्देश जो हैं वो आज जारी करें, चूँकि कोरोना संक्रमित खुद भी हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस वक्त संकट छाया हुआ है, उसको देखते हुए सीएम बैठक कर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि आज की बैठक में कुछ बड़े निर्देश जो हैं वो सीएम जारी कर सकते हैं। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर। तो बड़ी जानकारी हमारे साथ हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है, इसके साथ ही कुछ और अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं, दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि देश में कोरोना के आंकड़ों ने तोड़ा है अब तक का रिकॉर्ड और 24 घंटे में 2 लाख के पार पहुंचा है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 2,779 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 1038 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में 14,71,877 कोरोना के कुल एक्टिव केस दर्ज किए गए। तो 2 लाख के पार यह आंकड़ा जा चुका है। हालांकि स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन दहशत भी अब लोगों में देखी जा रही है। वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन अस्पतालों में भी कई तरीके की दिक्कतें देखी जा रही हैं। कहीं बेडों की संख्या कम नजर आ रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि हर मुमकिन कोशिश सरकार की तरफ से आगे भी जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 20,510 नए केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही कोरोना से 68 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में अभी तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है और अकेले राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां 5,433 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। साथ ही 14 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 1953 नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। एक्टिव केस की संख्या पहुंची है 10,000 के पार। प्रदेश में रिकवरी रेट भी घटा है और अब 87.16% पहुंचा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात चिंताजनक अब होते जा रहे हैं। प्रदेश के 4 जिलों के हालात बेहद ही चिंताजनक हैं और जिसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल हैं, जहां केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। देहरादून में कोरोना के नए 796 मामले दर्ज किए गए हैं। हरिद्वार में कोरोना के नए 525 मामले सामने आए हैं। नैनीताल में 205, उधम सिंह नगर में 118 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। तो 4 जिले ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल हैं। और चलिए इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर से संकल्प हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही देहरादून से रामानुज हमारे साथ जुड़ गए हैं, भदोही से नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले देहरादून का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में जिस तरीके से आपने देखा स्थिति, उसके बाद देहरादून की जो स्थिति है वो भी चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। रामानुज। दिव्या, बिल्कुल राजधानी देहरादून में लगातार कोविड के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले 4-5 दिनों में 600-700 से अधिक रोजाना मरीज देखने को मिल रहे हैं, जबकि राजधानी देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू भी लागू किया गया है। लेकिन 2 प्रमुख बातें देखने को मिल रही है। एक तो पहली बात यह है कि जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, चाहे वो पलटन बाजार है, राजपुर रोड है, ईसी रोड है, जो बड़े VIP रोड। तो 4 जिले ऐसे हैं जहां पर हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। आप बने रहिएगा रामानुज, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। नवीन का रुख कर लेते हैं। नवीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, जरा बताइए, क्योंकि आज तो पंचायत चुनाव भी चल रहा है, ऐसे में क्या हालात, क्या व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं? लोग कितने जागरूक हैं?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए भदोही जनपद की तो कोविड के प्रति लोगों के बीच जागरूकता की कमी देखने को जरूर मिल रही है। पंचायत चुनाव चल रहा है, सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग जारी है, लेकिन इसमें जो जन सहभागिता की बातें की जाती है वो देखने को नहीं मिल रही है। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंस की अवहेलना खुले रूप से करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था भी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रशासन द्वारा नहीं किसी को सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए देखने को मिल रहे हैं, न ही किसी को मास्क लगाने के लिए हिदायत देते हुए देखे जा रहे हैं। अगर बात की जाए पूर्वांचल की, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वाराणसी की नवीन, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। और चलिए अगले संवाददाता का रुख कर लेते हैं। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है, कैसे सुधरेंगे हालात? दिव्या, अगर आंकड़े की बात करें तो वाकई भारत की जो स्थिति है वाकई दयनीय है, और उसमें सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के हालात और दयनीय होते चले जा रहे हैं। लेकिन सरकार जो है वो अपना काम कर रही है, सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन जनता अपना काम कब करेगी? क्योंकि सरकार कह सकती है, प्रशासन कह सकता है कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, लेकिन सरकार किसी के घर पे जाके या किसी को जाके मास्क नहीं पहना सकती, सैनिटाइजर दे नहीं सकती। ये तो खुद लोगों को सोचना चाहिए। चुनाव आज जैसे पंचायत चुनाव के पहले चरण है, पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है, बार बार कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए, लेकिन जब लोग नहीं सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो कौन कितनी बार कहेगा? ये खुद भी सोचने की जरूरत है। लोगों को सोचना चाहिए कि प्रदेश के हालात खराब हैं, देश के हालात खराब हैं, इसके लिए खुद सतर्क रहें। जैसे कल की बात करें, सीबीएसई को लेकर 10वीं परीक्षा रद्द कर दी गई, 12वीं की परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पिकनिक पे चले जाएं घूमने के लिए। तो इस पे खुद सतर्कता बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत है ताकि कोरोना से रोका जाए, क्योंकि सरकार अपना जो काम कर रही है तो करेगी, लेकिन जनता का अपना काम करे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें, दवा की दिक्कत हो रही है, बेड की दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, शमशान के हालात सब देख ही रहे हैं कि टोकन मिल रहा है, 2-2 दिन बाद लाश जला जा रहा है। तब भी अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके लिए सरकार जितना जिम्मेदार, उससे ज्यादा जनता जिम्मेदार है। दिव्या, बिल्कुल रजनीश, आप बने रहिएगा। कानपुर लिए चलते हैं, संकल्प दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, लोग कब जागरूक होंगे, वो अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? संकल्प, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच। जिस तरीके से अगर कानपुर की बात करी जाए तो लगातार आंकड़े, देखिए जिस तरीके से कानपुर में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, और जो आखिरी के 24 घंटों में 24 जो घंटे बीते हैं उसमें 1200 के आसपास के जो मामले सामने आए, इसके बाद लगातार कंटेनमेंट जोन्स में जो जिस तरीके का ध्यान दिया जाना चाहिए वो एक लापरवाही सामने ज़रूर आ रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सारी जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हालातों की बात की जाए तो राजधानी की तरीके ही कहा जा सकता है कि कानपुर के भी हालात हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा अस्पताल है, हैलेट अस्पताल है, वहाँ पर पर्याप्त बेड ना मिलने के चलते लगातार मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कई ऐसे मरीज हैं जो कि ओपीडी और डॉक्टर्स के कंसल्टेशन जिनको नहीं मिल पा रहे हैं। वैसे में ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो कर्फ्यू को लेकर के, नाइट कर्फ्यू जो लागू किया गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में जहां एक तरफ लोग तो जागरूक नहीं है, उसी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है जिनका अनुपालन कराना है, जिनको इन आदेशों का अनुपालन कराना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी प्रिकॉशंस है कोविड-19 के रिगार्डिंग, उनका अनुपालन करवाने वाले ही अगर लापरवाह हो जाएंगे। अब ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने अधिकारियों को, अभी हाल ही में अगर बात की जाए तो कानपुर के जो नोडल ऑफिसर हैं उनको बदला गया है। माना जा रहा था कि जो पहले नोडल ऑफिसर थे उनकी रणनीतियों में कहीं ना कहीं कमी थी, जिसके चलते लगातार केसेस बढ़ रहे थे। वैसे में ये एक जो स्ट्रेटेजी प्रशासन की तरफ से बनाई जानी है वो लगातार तैयार की जा रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए खड़ी होती है कि जिस तरीके से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, किस तरीके से, किस रणनीति से सबको इलाज मिल सके और रिकवरी रेट को भी जो है उसको ऊपर लाया जाए और जो प्रिकॉशंस लिए जाने हैं। हालांकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऐसे में लोकल बॉडीज की रहती है, जिला जो प्रशासन है उसकी अहम जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि कई जोन्स को जो है कंटेनमेंट घोषित किए जाने के बाद भी वहां पे जो हलचल है, जो लोगों की आवाजाही है वो नॉर्मल सी ही दिखाई देती है। महज खाना पूर्ति की जाती है, जिसका परिणाम कहीं ना कहीं जो शहर की जनता है उसके स्वास्थ्य पे पड़ता है और कोविड मरीजों की संख्या में जो लगातार इजाफा हो रहा है। देखिए, शासन प्रशासन तो अपने लेवल पर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि अधिकारी तक को बदल दिया गया, लेकिन लोग कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? क्योंकि एक वक्त वो भी था जब लोग पैनिक हो जाते थे, लेकिन जैसे ही दवाई आई उसके बाद लोगों को लगा ही नहीं कि कोरोना कुछ है भी, सब कुछ भूल गए।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब लोगों की जो जागरूकता की जो अगर बात की जाए तो लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ी है, जो लगातार केसेस आ रहे हैं और जो अपीलें की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, वो ऐसी जगह हैं जो लेबर मंडीज हैं या फिर सब्जी मंडियां हैं या फिर वो फल की मंडियां हैं, जहां पे बहुत से ऐसे लोग पहुंचते हैं जिनको अभी कोरोना के विषय में उतनी गंभीरता से वो उसको नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको जानकारी का अभाव कहा जाएगा। ऐसी संख्या कानपुर में बहुत सी है, क्योंकि कई बड़ी मंडियां हैं, कई व्यापारी जो हैं, कई छोटे फुटकर के व्यापारी जो है प्रतिदिन मंडियों में आते जाते हैं। अब ऐसे में इस पूरे चेन को तोड़ने के लिए वहां पे जो है, जो सार्वजनिक जहां पे ज्यादा जमावड़ा लोगों का हो रहा है, वहां पे इनका इंप्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी कराना है, क्योंकि अब जो रिहायशी इलाके हैं, शहर के जो पॉश एरियाज हैं, वहां पे लोगों के अंदर जागरूकता है। लोग दुकानों से सामान लेने जाने में भी अब परहेज कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए चीजों को मंगवाने को प्रायोरिटी दी जा रही है। वैसे भी एक बड़ा सवाल वहां पे खड़ा होता है, जैसे कि अगर बात की जाए पब्लिक कन्वेंसेस की, तो जो कानपुर में अगर बात की जाए, जो टेम्पोज ऑटोज में ओवरलोडिंग के जो पहले सवारियों के बैठाने की संख्या रहती थी, वो अभी भी बरकरार है। ऐसे में ये भी सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है कि चालक मास्क लगाए है या फिर सवारियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। बिल्कुल संकट, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं उसी सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ विशाल रघुवंशी भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विशाल, शहरी इलाकों में तो लोग जागरूक हो गए हैं और वो भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बच रहे हैं, लेकिन इंटीरियर वाले जो इलाके हैं वहां पर अभी भी जागरूकता का भाव देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, और यही वजह है कि अभी जो संक्रमण की चेन है वो जब ग्रामीण इलाकों में पहुंचेगी तब बहुत मुश्किल हो जाएगी, तब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाएगी। लोगों को ट्रेस करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका होगा कि लोग जो है तमाम जगहों पर ये देखने को भी मिला है, लखनऊ के मोहल्लागंज इलाके में ही तमाम लोगों ने अपने नाम और पते जो हैं गलत बताए, वो कोरोना संक्रमित हो गए। ऐसे में अब उनको ट्रेस करना, इसके साथ साथ उनके परिवार वालों को ट्रेस करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। पिछली बार भी तो कई तरीके के चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं और इसी वजह से लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।